हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। अगला एग्जाम्पल हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ा नंबर पता लगाइए जो डिवाइड कर सके 43, 91 और 183 को इस तरीके से कि हम उसमें लास्ट में जो रिमाइंडर बचे वो क्या बचे, सेम बचे, मतलब सबका रिमाइंडर एक ही बचे। तो मान लीजिए वो नंबर क्या है, हमने मान लो कुछ ही मान लो n है, मान लो, ठीक है ना, n है वो नंबर, और हमने 43 इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमको लास्ट में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। तो सेम मतलब मान लो हमने कुछ r बच रहा है। ऐसे ही जब हम डिवाइड कर रहे हैं 91 को, जब 91 को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी इधर है ना, 91 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस केस में भी r बच रहा है। ऐसे ही n से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 183 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, r बच रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? तो हमको ये पता लगाना है कि ये n नंबर क्या है, ठीक है। अब हमें इसमें रिमाइंडर दिया होता, अगर हमें रिमाइंडर दिया होता तो पता लगाना बहुत आसान होता। क्या करते, सीधा रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते, और जो नंबर आता ऐसे रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते, ऐसे रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते, और इन तीनों को हम क्या निकाल लेते, HCF निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से इसमें रिमाइंडर भी नहीं, हमको रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम दूसरी अप्रोच लगाएंगे। तो दूसरी अप्रोच क्या होगी, इन वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाए उनके लिए किस तरीके से करना है, ठीक है। तो n हमने माना है, ठीक है ना, और r भी हमने माना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे पहले, लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें पता लगाना है, मान लीजिए वो n है, ठीक है ना, और एंड r बी द रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर तीनों केस में एक है तो r को एक बार ही मानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। r बी द रिमाइंडर इन ईच केस लिख लो, या कुछ भी, खाली इतने लें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। r बी द रिमाइंडर इन ईच, r बी द, ठीक है, r बी द सेम रिमाइंडर इन ईच केस लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। r बी द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, r बी द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। इसे हमारा r क्या है, रिमाइंडर है। अब हम अब बाई यूजिंग, अब क्या करेंगे, यूक्लिड की लेमा यूज़ करेंगे इसमें, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या आ जाएगा हमारा। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या बच रहा है, कुछ इसमें कुछ मान लो Q1 बच रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमारा Q2 बच रहा है और इसमें Q3 बच रहा है, ठीक है। तो Q1, Q2, Q3 भी हमें मानने पड़ेंगे, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट Q1, Q2 एंड Q3 बी द क्वोशंट, QUOTIENTS, क्वोशंट्स ज़्यादा है ना ये, तो बी द क्वोशंट, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो तो क्वोशंट्स S लगा दिया, ठीक है ना। बी द क्वोशंट्स व्हेन 43, 91 एंड 183 R इज़ नहीं R डिवाइडेड बाई n, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आगे रेस्पेक्टिवली और लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब इसी ऑर्डर में, है ना। Q1 किसका क्वेश्चन है, 43 का, Q2 91 का, और Q3 183 का है, ठीक है। अब लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 43 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n Q1 प्लस r, इसको हमने पहला मान लिया, ठीक है। दूसरा 91 है ना, ये 91 हमारा क्या आ जाएगा, n Q2 प्लस r, और इसी तरीके से हमारा 183 क्या आ जाएगा, n Q3 प्लस r, ठीक है।
ये हमारे 3 आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे और थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे और फिर थर्ड में से 1 को घटा देंगे। तो ये हमारा कम से कम आर ख़त्म हो जाएगा। 3 इक्वेशन आ जाएंगी जिसमें हमारा आर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 3 इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने, एक एन क्यू आर है ना, 1 2 3 वेरिएबल तो ये हैं और 3 4 5 वेरिएबल अभी, ठीक है। तो 5 के कम से कम 4 वेरिएबल हो जाएंगे। एक वेरिएबल हम कम करेंगे। एक वेरिएबल कम करने का क्या तरीका है, सब्ट्रैक्टिंग माइनस करेंगे किस में से, 1 को माइनस करेंगे किस में से, 1 फ्रॉम 2, और क्या करेंगे, 2 को करेंगे किस में से, 2 फ्रॉम 3 एंड 1 फ्रॉम 3 एंड 1 फ्रॉम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आर ख़त्म हो जाए हमारा, आर कम से कम एक आर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल जो है थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे इसमें से, कोई कुछ नहीं है, बस इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। पहले 143 इक्वल टू एन, इन इक्वेशन को लिख लेंगे। 1 को घटाना है 2 में से, ठीक है। तो 2 ऊपर लिख लेंगे, नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 को 3 में से घटाना है, 3 ऊपर लिख लेंगे, 2 नीचे लिख लेंगे। और 1 को 3 में से घटाना है, 3 ऊपर लिख लेंगे और 1 नीचे लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने अब लिख लिया इनको। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, जो इक्वल टू के इस साइड वाले हैं उनको ऐसे माइनस कर देंगे। 91 में से 43 घटा देंगे। 91 में से 43 गए तो कितना बचा, 7 और 8 इधर हो गया और इधर हो गया हमारा 48 हो गया, ठीक है। और इधर कैसे करेंगे, NQ2 में से क्या, पहले तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, NQ2 माइनस NQ1, ठीक है। इसमें से ये चला गया और R माइनस R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ पे भी साइन बदल जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 18 में से 9 गया, 9 बचा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, NQ3 माइनस NQ2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया, 0 बचा और 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 14, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, NQ3 माइनस NQ1, ठीक है। इसको मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 48 इक्वल टू, अगर हमने n कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, NQ2 माइनस Q1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 92 इक्वल टू n कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे बीच में डंडा खींच लेना जिससे कि अलग अलग दिखे, ठीक है। 92 इक्वल टू NQ3 माइनस Q2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 140 इक्वल टू NQ3 माइनस Q1, ठीक है। ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई जिसमें हमारा R नहीं है, ठीक है। इसको हमने कह दिया कौन सी इक्वेशन, चौथी। इसको कह दिया हमने 5वीं और इस इक्वेशन को हमने कह दिया 6ठी, ठीक है। चौथी, 5वीं और 6ठी इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, इनको एक साथ लिख लीजिए तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। 41 इक्वल टू NQ2 माइनस Q1, 92 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, NQ3 माइनस Q2 और 140 इक्वल टू क्या आ गया, NQ3 माइनस Q1, ठीक है। अब इनका क्या हो जाएगा, इनको चलो पहले समझ लेते हैं। अब देखो 48 क्या हो रहा है, n इंटू Q2 माइनस Q1। n क्या था, n हमारा सबसे बड़ा नंबर था जो क्या करेगा, जो क्या करता, n हमारा सबसे बड़ा नंबर था जो 43, 91 और 183, ठीक है, उनको डिवाइड कर रहा था जिससे कि सेम रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो n क्या है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो n क्या है, सबसे बड़ा नंबर है और ये Q2 माइनस 1 कोई छोटा नंबर होगा, ठीक है। फिर से 48 क्या हो सकता है हमारा, 8 6 जा 48, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 12 4 जा 48 भी होता है नहीं होता, ठीक है। तो n क्या है, कोई नंबर बड़ा, सबसे बड़ा नंबर है हमारा, तो n क्या है, HCF है। इन तीनों का क्या होगा, HCF आएगा, ठीक है। तो
ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई होगी तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इनको 4th 5th और 6th मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ रहने दो, दोबारा लिख के मान लिया हमने, ठीक है, जिससे टीचर को अच्छे से दिख जाए। आप क्या करेंगे, देखो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। n क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। जैसे मैंने 48 को लिख लिया, 48 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 2-3 तरीके से लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो मैं लिख सकता हूँ 6 × 8, 6 8 या 48 होता है, 8 8 6 या 48 होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बड़ा करना है, एक साइड नंबर बड़ा करना है। तो मैंने क्या किया, 12 4 या 48 लिख लिया, ठीक है। और या फिर कैसे लिख लिया, इसमें से 2 × 2 होता है, 2 इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 12 या 24 × 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। या फिर सबसे और बड़ा करना है तो 48 × 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख के तो लगेगा कि 48 वैल्यू हो सकती है n की, और Q2 - 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि n सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, ठीक है। n क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन ये 48 यहाँ पे भी तो होनी चाहिए कॉमन, ठीक है। तो n क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, और Q3 Q2 Q2 - 1 Q3 - Q2 Q3 - ये कोई छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। n सबसे बड़ी वैल्यू है जो इन तीनों की क्या है, सबसे कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो सॉरी कॉमन फैक्टर है, CF है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर है। और n क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ा नंबर है, और वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो वो क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF का मतलब यही होता है, हाईएस्ट। H मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो n क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा फैक्टर है किसका, 48 92 और 140 का कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और Q2 - ये क्या है, ये कोई छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि इस केस में क्या हो सकता था, 48 के केस में या तो 48 × 1, ठीक है। तो Q2 - 1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये और ये हमारा n के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या ये n इसमें भी फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो ये n इस तरीके से है कि वो तीनों में हमारा तीनों को सेटिस्फाई कर दे, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो उस n को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड n वी फाइंड n पता लगाने के लिए हम पता लगाते हैं किसका, HCF पता लगाते हैं किसका, 48 92 140, ठीक है। अब कैसे पता लगाना है वो आपकी इच्छा है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगा लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इनका कोई ज़्यादा ही हार्ड नहीं लग रहा है ये। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मेथड मतलब तरीका, ठीक है। तो रफ में हमने क्या कर लिया, 48 को डिवाइड कर लिया, 2 2 या 4, 24 2 जा 24 कितना होता है, 12 × 2 होता है। ये क्या होता है, 2 × 6 होता है, ठीक है, × 2, ये वाला 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। और 2 × 6 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 × 6, 2 3 या 6, 2 की पावर 4 × क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 48 हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 4 × 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 92 क्या हो जाएगा हमारा, 92 क्या हो सकता है, 2 4 या 8 9 2 6 या 12, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 2 की पावर 2 × 23 क्या हो जाएगा, 92। 140 क्या हो जाएगा, 140 साफ दिख रहा है, 14 × 10 है, ठीक है। ये क्या होता है, 2 × 7 होता है, और ये क्या होता है, 2 × 5 होता है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। 2 की पावर 2 × 7 × 5 × 7, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, HCF क्या होता है, सबसे छोटी पावर जो होती है। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, ठीक है। और 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 दिख रही होगी, लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 पहली बात तो कॉमन ही नहीं है, जो कॉमन होता है ना उनकी पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। 7 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 23 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, n हमारा क्या आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे लिख देंगे 10, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर हमारा किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से सवाल करने इस टाइप के आपको, ठीक है। इस तरीक़ों को थोड़ा याद भी कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सवाल होंगे ये वाले, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। सबसे छोटा नंबर पता लगाइए जिसको अगर इनसे डिवाइड किया जाए, मतलब कोई छोटा नंबर हमें पता लगाना है जिसको हमें अगर हम इन नंबरों से डिवाइड करें, यानी कि 20, 25 और 35 और 40 से डिवाइड करें बारी बारी से, तो रिमाइंडर क्या है, बारी बारी से हमारे रिमाइंडर 14 आए, मतलब 20 के साथ क्या आए 14 आए, और 19 आए, और 29 आए, और 34 आए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर पता लगाना है जिसको इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर अगर जो इनको डिवाइड करें, लेकिन रिमाइंडर क्या आए 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 आए तो क्या होता है वो एलसीएम। तो पहले तो हम एलसीएम ही पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे लीस्ट नंबर, ये पूरी यही कॉपी कर लेंगे सवाल की लैंग्वेज। लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाई ये लीव्स रिमाइंडर एस हटा देना, रिमाइंडर 0। ठीक है ना, लिखेंगे द लीस्ट नंबर, या लीस्ट नंबर खाली लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दा मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, या लिख लो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, द लीस्ट नंबर, दा लगाने से थोड़ी इंग्लिश ग्रामर सही हो जाएगी हमारी। द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई, ठीक है, 20, 25, 35 एंड 40 लीविंग या लीव्स रिमाइंडर, या लीव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा। 0 का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं होता। लीव्स नो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, 25, 35 का और 40 का। ठीक है, एलसीएम कैसे पता लगा लेंगे, 20 को कैसे लिख लेंगे हम, 520 क्या होता है हमारा, 5 40 20 होता है, 5 × 4 यानी कि 5 × 2 की पावर 2, तो 2 की 2 पावर 2 × 5। 25 को कैसे लिख लेंगे, 5 की पावर 2। ठीक है, 35 को कैसे लिख लेंगे, 5 × 7। ठीक है, 40 को कैसे लिख लेंगे, 5 8 या 40 होता है, तो 5 × 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3। एलसीएम लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं। तो एलसीएम सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 2, इधर क्या है 2 की पावर 3 होगी सबसे बड़ी पावर। ठीक है, अब फिर क्या है 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2 है। ठीक है, और 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 7 की सबसे बड़ी पावर जो है 7 ही है। ठीक है ना, ठीक है, कॉमन हो या नो उससे मतलब नहीं है, बस पावर चेक करते हैं। ठीक है ना, 5 2 हो गया हमारा, ठीक है, 7 हो गया, सब हो गया। ठीक है ना, तो ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 या 4 2 या 4 हो जाए 8 × 5 25 × 7, 25 एरिया कितना होता है 200 होता है। ठीक है ना, 7 टेबल याद नहीं है तो 25 का सबको पता ही होता है। ये 25 4 या 100 होता है, उसका 4 × और ये 8 हो रहा है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 या 1400। ठीक है, तो इसको हमारा कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा एलसीएम हमारा। ठीक है, अब ये 1400 एलसीएम है हमारा। ठीक है, जो क्या करेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा इस केस में अगर ये डिवाइड करें। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं 14। तो 1400 में से अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, देखते हैं 1 14 14। ठीक है, लेकिन 1400 में दूसरे केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है 19, तो 14 19 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम में से इन नंबरों को एक बार घटाएंगे, तब भी जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, एक साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, 1400 में से क्या घटाएंगे, 1400 में से हम क्या करेंगे, ये 20 25 इनको एक बार घटाएंगे। तो 14 यही तरीका था ना, हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। 1400 में से हमने 20 घटाया, 1400 में से हमने क्या घटाया 25 घटाया, और 1400 में से हमने 35 घटाया, और 1400 में से हमने क्या घटाया 40 घटाया। ठीक है, ये हमने ये 4 नंबर इसमें से घटाएंगे, और घटाने का जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो 20 से डिवाइड होगा, क्योंकि 20 का कॉमन मल्टीपल ये है, 20 का मल्टीपल ये है, तो 20 हमने घटा दिया तब भी 20 का मल्टीपल रहेगा 25। लेकिन जो नंबर आएगा, जो 4 नंबर आएंगे अलग अलग,
वो एक साथ डिवाइड नहीं हो पाएंगे 20, 25, 35, 40, लेकिन हमें उससे मतलब भी नहीं है, हम तो अलग अलग करके डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर जो है ये बचना चाहिए बस, ठीक है ना। हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। और ठीक है, तो फिर उसमें हम क्या कर देंगे, इन रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1400 में से हमने क्या किया, लैंग्वेज कैसे बनेगी इसकी, सीधा ही लिख देते हैं, ठीक है। 1400 माइनस 20 और क्या करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अगर एक तरीका, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि जो हमारा एलसीएम आ गया उसमें हमने सीधा क्या किया, रिमाइंडर ऐड करके, जो रिमाइंडर दिए हुए हैं वो ऐड करके देख लिए। तो मैंने ऐड करके देखे 14 पहले का आ रहा है, दूसरे का 1419 आ रहा है, दोनों के क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो फिर तो ये हमारा तरीका काम नहीं कर रहा है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, एक बार जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम में से एक बार इन नंबरों को घटा दो, 20, 25, 35, 40, और फिर उन रिमाइंडर को ऐड करके देखो। एक बार घटा दो और फिर इन रिमाइंडर को ऐड करके देखो। तो हमने एक बार घटाया और उन रिमाइंडर को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो नाउ लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1394, ठीक है। 1394 आ जाएगा, करके देखना इसको, ठीक है। 1400 क्योंकि ये 6 हो जाएगा ना, -20 और 4, 14 -6 हो जाएगा, ठीक है। -25 + 19, ये कितना आ जाएगा, देखो ये भी -6 हो जाएगा। 25 और -25 और 14 और 19 में से कितना, -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1394 हो जाएगा। 1400 दो के तो सेम आ गए, लेकिन चारों को चेक करना है हमें, ठीक है ना। 35 प्लस कितना है, 29, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये भी -6 का अंतर है, ठीक है ना। 30, हाँ -6, तो ये 1394 हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाला चेक करने को रह गया, 3 तक तो सेम आ गया हमारा, हाँ नंबर, ये तीनों नंबर सेम आ रहे हैं ना। अगला नंबर क्या है, लास्ट वाला, माइनस क्या हो जाएगा 40 और प्लस कितना करेंगे 34, ये भी हमारा 34 है, -6, तो ये भी हमारा 1394 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, इसलिए जिस नंबर की हमें ज़रूरत है वो क्या है, 1394। 1394 वो नंबर है जिससे अगर इनको हम बारी बारी से, जिससे हम 25, 35, 40 को क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड किया गया है। सवाल में कहीं लिखा भी नहीं है कि एक साथ, मतलब उससे एक साथ डिवाइड करना है, लेकिन हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। तो 1394 ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम बारी बारी से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये रिमाइंडर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और सवाल करेंगे इसके। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।